एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बायोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स ऑफ रेडिएशंस के क्या क्या बायोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं। इसमें हमारे पास आ रहे हैं रेडिएशन इफ़ेक्ट्स आर क्यूमुलेटिव। ये बेसिकली क्यूमुलेटिव होते हैं। मोर देन ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर एंड मोर लीथल इफ़ेक्ट्स आर more than quantity of radiation, more than lethal effects. Biological effects can be divided into इसको जो है somatic effects में डिवाइड किया जाता है और जनरल इफ़ेक्ट्स में किया जाता है। उसके बाद हमारे पास जो somatic effects हैं, इनमें हमारे पास जो है immediate effects आ जाते हैं और delayed effects आ जाते हैं। Immediate somatic effects they are appear in the same person who is exposed to radiation and somatic effects में भी ये जो है उनमें आते हैं जो एक्सपोज होता है रेडिएशन से। और इसमें हमारे पास उन्होंने कहा रेडिएशन सिकनेस आ जाती है, नोजिया, वोमिटिंग, फैटीग, डायरिया, एक्यूट रेडिएशन सिंड्रोम, एलोपेसिया, डार्क कॉम्प्लेक्शन, रिमूवल ऑफ सबक्यूटेनियस फैट, सॉफ्टनिंग ऑफ मसल्स वगैरह आ रही है। उसके बाद डिलेड इफेक्ट्स में इसमें हमारे पास आ रहा है ल्यूकीमिया आ रहा है, कार्सिनोजेंस आ रहे हैं, मेलिग्नेंसीज आ रही है, फेटल डेवलपमेंट एब्नॉर्मेलिटीज़ आ रही हैं, शॉर्टनिंग ऑफ लाइफ आ रही है और डेथ आ रही है। जब हम डोज और इफ़ेक्ट्स की बात करते हैं तो इसमें डोज हमारे पास 25 to 50 रेंटोजेंस की जो होती है 6 SV इफ़ेक्ट्स WBCs एंड प्रोड्यूस माइल्ड लेस्टिट्यूड। उसके बाद हमारे पास इसमें उन्होंने कहा है इसको बोन मैरो सिंड्रोम भी कहते हैं। उसके बाद जो होती है डोज हमारे पास 400 to 500 रोंटोजिन की इज़ फैटल इन 50% केसेस। 400 to 500 रोंटोजिन की डोज हमारे 50% ऑफ केसेस के लिए फैटल होती है। डोज ऑफ 600 to 700 रेंटोजिन इज़ फैटल इन 10% केसेस। 10% केसेस के लिए ये जो है डेंजरस होती है। उसके बाद उन्होंने कहा डोज ऑफ 13 SP प्रोड्यूस GI सिंड्रोम एंड डेथ इन 6 to 7 days। डोज ऑफ 50 SP प्रोड्यूस सेंट्रल नर्वस सिस्टम सिंड्रोम एंड डेथ विद इन 2 days। अब जो डोज होगी 50 SP की वो प्रोड्यूस करेगी सेंट्रल नर्वस सिस्टम सिंड्रोम और डेथ करेगी 2 दिन के अंदर अंदर। उसके बाद हमारे पास आते हैं जेनेटिक इफ़ेक्ट्स में हमारे पास these इफ़ेक्ट्स आर प्रोड्यूस इन द नेक्स्ट जनरेशन। ये जेनेटिक इफ़ेक्ट्स जो है नेक्स्ट जनरेशन में प्रोड्यूस होते हैं। उसके बाद जेनेटिक इफ़ेक्ट्स रिजल्ट फ्रॉम द इंजरी टू क्रोमोसोम्स। जेनेटिक इफ़ेक्ट्स जो होते हैं क्रोमोसोम की इंजरी से आते हैं विच लेड टू म्यूटेशन इन दैम, और जो है उनमें म्यूटेशंस भी करवा देते हैं। डिफॉर्म्ड लिम्ब इन द चाइल्ड ऑफ अफेक्टेड पेरेंट्स के जो चिल्ड्रन होते हैं उनमें जो है लिम्स डिफॉर्म्ड होते हैं। रेडिएशन इफ़ेक्ट्स आते हैं जैसा कि इसमें जो है रैंडम इफ़ेक्ट्स आ जाते हैं जिसको स्टोकेस्टिक भी कहते हैं, और फिर नॉन स्टोकेस्टिक भी आ जाते हैं जिसको डर्मिस्टिक इफ़ेक्ट्स कहते हैं। दीज आर डोज डिपेंडेंट इफ़ेक्ट्स। इसमें उन्होंने यहाँ पर आयोनाइजिंग रेडिएशंस की डिफाइन भी पूछी हुई। निमरेट द रेडिएशंस हैज़र्ड्स फेस बाय द हेल्थ प्रोफेशनल इन रेडियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ अ हॉस्पिटल एंड पैथोलॉजिकली लेबोरेटरी। Radioactive material is used in the radioimmunization procedure. What hazards a worker of this lab is exposed to? उसके बाद uses बताए हुए हैं रेडिएशंस के। रेडिएशंस are used in the following fields. In medicines, in medical field, both diagnostic and therapeutic purpose are solved by the help of the radiations. X-rays for the diagnostic purpose, radiotherapy in the cancer treatment. उसके बाद हमारे पास आ रही है इंडस्ट्रीज़। इन द इंडस्ट्रीज रेडिएशन आर यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ पावर एंड एनर्जी। उसके बाद हमारे पास आ रही है इन एग्रीकल्चर में रेडिएशंस आर यूज्ड फॉर द रिसर्च पर्पस। उसके बाद हमारे पास डिफेंस पर्पस, रेडिएशन एंड रेडियो एक्टिव मटीरियल्स आर यूज्ड इन द मीजल्स एंड बॉम्ब्स। देन हमारे पास आ रहे हैं यहाँ पर ट्रेड्स, डायग्नोस्टिक, एक्सरे डिपार्टमेंट, फील्ड ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन, रेडियोथेरेपी डिपार्टमेंट, न्यूक्लियर एनर्जी इंस्टॉलेशन एंड इंडस्ट्री यूटिलाइजिंग रेडिएशंस। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर प्रोटेक्शन आ रही है। प्रोटेक्शन फ्रॉम द रेडिएशंस एक्सपोजर शुड बी फॉर मिनिमल टाइम एंड एट मैक्सिमम डिस्टेंस। वर्कर मस्ट हैव पर्सनल मॉनिटरिंग इन फॉर्म ऑफ फिल्म बैज विच शो accumulated exposure to radiation since the last time instrument was changed. Person working in radiology department must use protective devices such as goggles, gloves and lead sheets. These should be regular biological monitoring of the worker including the blood and urine analysis along with the DNA analysis.
There should be adequate ventilation at workplace. Employees should be monitored at an interval not exceeding 6 months. Standard laid down by ICRP, International Commission on Radiological Protection, IAEA, International Atomic Energy Agency, and WHO must be followed. Thank you so much for watching the video.